चलो दोस्तों देखते हैं माइलेज कितना है। बहुत ही ख़राब माइलेज भाई। अरे बाप रे, तो पूरा अप्रीलिया का गैंग लग रहा है भाई। अगर आपको बाइक्स का शौक है ना, 2-3 वीडियो आगे के बने रहो, बहुत मज़ा आएगी आपको। और मैं यहाँ पे जब आया तो उन्होंने बोला आपकी बुकिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने बोला भाई मैंने 4,500 रुपये दे दिए हैं भाई, 4,400 रुपये ऐसे कैसे। ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षत एंड यू गाइस आर वाचिंग हैप्पीएस्ट लाइफ। इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ पुणे से महाबलेश्वर। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप देखने वाले हो जिसमें मैं आपको IBW के 2 दिन दिखाने वाला हूँ, विच इज़ दी बेस्ट डेज। अगर आपको बाइक्स का शौक है, इंडिया का बिगेस्ट बाइक फेस्टिवल होता है वो, एक तरह से बोल सकते हो। यहाँ पे मेरी बाइक रेडी है और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं इसमें लोड कर रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा टैंक बैग है, ठीक है। तो मैंने इसमें ऑलरेडी सारा सामान रख लिया है। तो मेरा पूरा सामान इसी में आ जाता है। कुछ बंजी रोप्स रख लिए हैं, कपड़े वगैरह रख लिए हैं, अंडरवियर सब कुछ इसमें आ गया है। ये सामने रहेगा, मोबाइल यहाँ पे लग जाता है, फास्ट चार्जिंग से मोबाइल होता रहता है। हज़ार लाइट है, अगर रात में कुछ प्रॉब्लम हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। बाइक एकदम रेडी है। ये भी लगेज रैक भी रखा हुआ है, बट मैं इसका पता नहीं यूज़ करूँगा या नहीं करूँगा, क्योंकि टैंक बैग में ही सारा काम हो जाता है। बट इसलिए मैंने फॉर एमरजेंसी पर्पस रख लिया है ना। लेट्स गियर अप, जल्दी से गियर अप करते हैं। और मेरा आउटफिट आप देख लो, ये सब मैंने पहन रखा है। सिंपल सादा, कुछ बहुत तामझाम नहीं है ना। चलो निकलते हैं भाई। एक जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेरे पास एक आइटम है वो ये सबसे छोटी वाली केबल। तो मेरे को क्या करना पड़ता है ना, ये नीचे इसमें चार्जिंग पोर्ट है, तो मैं जस्ट ये छोटी सी केबल यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ से मोबाइल चार्ज होता रहता है। और एकदम बढ़िया भाई, कोई वायर का मेस नहीं होता, कुछ नहीं होता। छोटी सी केबल, मोबाइल पूरा टाइम यहाँ पे चार्ज होता रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ यार, गर्म नहीं होता, पता नहीं कैसे, बट ये मेरा रियलमी प्राइमरी फ़ोन है ना। आईफोन तो मेरा ये जो 16 Pro Max है, ये मैं मेरा एज अ सेकेंडरी फ़ोन यूज़ करता हूँ जस्ट फॉर कैमरा वगैरह। एंड आई थिंक यार सच में आईफोन जो लोग यूज़ करते हैं ठीक है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बट आपका काम लिटरली 20-30 हज़ार के मोबाइल में भी आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चल देखो, अपना मोबाइल हो चुका है चार्ज। यहाँ पे चार्ज में लग चुका है। मैं इसको चार्ज करता भी नहीं हूँ यार, रास्ते में को बताया बढ़िया से गूगल में लगाते भी चार्ज। चलो भाई, मोटो व्लॉगिंग सेटअप पूरा रेडी अपना, बढ़िया। सो मोबाइल इसमें सारा नेविगेशन चलेगा अपना। चलो, हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया, निकला जाए पंचगनी के लिए भाई। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए स्टॉप लिया है जूडियो में, थोड़ा करवे नगर में कुछ लेने के लिए। अभी टाइम मैं आपको बता रहा हूँ 11:15 हो रहा है अभी। देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं अपन पंचगनी। 2.5 घंटे तो वैसे दिखा रहा है इसमें। होटल का एक प्रॉब्लम लग रहा है यार, मैंने कल रात को बुक कर दिया है 4,000 रुपये का होटल, लेकिन सॉरी नहीं देते भाई, कभी नहीं देते अपन। खाना वाना दे देंगे अपन मैकडी वगैरह से ख़रीद के, भली पैसे नहीं देते भाई, सॉरी। बस ये ट्रैफिक ही अवॉइड करना था मेरे को, बट ये नहीं हो पाता यार। अगर आप लिटरली 8 बजे के बाद निकलोगे ना कहीं भी टूरिंग के लिए, तो आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी मेट्रो सिटी से निकलो, तो मेट्रो सिटी भी छोड़ दो यार, छोटे छोटे शहरों में भी ट्रैफिक होने लगा है, जहाँ पे मतलब दोपहर जैसी हुई ना, सिटी से बाहर निकल जाओ भाई, टूरिंग के लिए निकलना है तो। सुबह नहीं निकल पाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको ही। बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है ट्रैफिक से निकलना यार। ये देखो, ये हाईवे है भाई, खड़े हो जाते हैं लोग रास्ते पे, टैक्सी वाले भी यहीं से पिकअप करते हैं। ये सब बंद करना चाहिए यार सच में। और ये पता है, कल की सर्विसिंग के बाद ना इतनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है बाइक। आई मीन इंजन ऑयल चेंज हुआ है ऑब्वियसली, और इसका वाइब्रेशंस पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया भाई वो कुंदन हीरो वालों ने। मतलब मैंने उनको बोला था कि भैया हाँ वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि मतलब चलाते नहीं बन रहा है बाइक को, लग रहा है सच में बेच दूँ। बट कल की सर्विसिंग के बाद ना ऐसा लग रहा है कि भाई अब ये बाइक एकदम नई जैसी हो गई है। मतलब बहुत मज़ा आ रही है चलाने में, फिर से पावर वापस आ गई है। और पता नहीं मतलब एक सर्विसिंग से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है यार सच में। मतलब मैंने 4,400 रुपीज़ पे किए थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी उसमें मैंने पूरा एक वीडियो डाल रखा है डेडिकेटेड, वो आप देख लेना। बाकी यार बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है यार इसी सर्विसिंग से। एनीवेज, अभी ये कातरस टनल आ चुका है और अभी डिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है 98 किलोमीटर्स और पहुँचने का टाइम 2 बजे दिखा रहा है। 2:10 दिखा रहा था, 10 मिनट कम हो गया। ट्रैफिक से साइड से निकलते गया हूँ मैं, क्या पता यहाँ पे क्या जाम लग गया है, पूरा फ्लो टूट जाता है यार। बहुत सारे IBW वाले राइडर्स दिख रहे हैं भाई जो जा रहे हैं। भाई वो जाम खुल गया ना जैसे ही, इतने सारे बाइक राइडर्स जा रहे हैं, मतलब लग रहा है कि अच्छी खासी भीड़ होने वाली है IBW में। बट आई थिंक यार और ज़्यादा अच्छे से इनको ना प्रमोट करना था। जिस हिसाब से IBW ने प्रमोट किया है इस बार अपने आप को, आई डोंट थिंक इंस्टाग्राम पे उतना ज़्यादा इनका दिखा है। हर साल गोवा में जिस हिसाब से IBW होता है, वो वाला IBW नेक्स्ट लेवल होता है। लेट्स सी पंचगनी में कैसा होता है। इस बार क्या हुआ है ना कि गोवा में इलेक्शंस थे, इलेक्शंस के कारण
वहाँ पे होने नहीं दिया IBW, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, रैलीज़ होती है बाइक के, बहुत ग्रैंड स्केल पे IBW होता है। ऑब्वियसली इंडिया में बाइकिंग कल्चर अब इंडिया में बढ़ता जा रहा है, हर कोई आना चाहता है IBW में, लड़का हो लड़की हो, यंग राइडर्स, मैच्योर्ड राइडर्स, इनफैक्ट इंडिया के बाहर से भी लोग आते हैं। अगर आपने मेरे लास्ट ईयर का IBW का ब्लॉग देखा, अगर आप उस टाइम से फॉलो कर रहे हो मुझे, तो शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो भाई कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ अभी। और कोई पिकअप ट्रक है भाई जो टेस्टिंग है जिसकी चल रही है यहाँ पे, पुणे में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग होती है भाई, सबसे ज़्यादा। ARAI है ना पुणे में, हर कोई गाड़ी इंडिया में लॉन्च होने से पहले पुणे में उसकी टेस्टिंग होती है। तो अगर आपको स्पाई पिक्चर्स लेने हैं ना, स्पाई पिक्चर्स जो होते हैं, जो मतलब लीक हो जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा पुणे में ही देखने को मिलेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं माइलेज कितना है। बहुत ही ख़राब माइलेज भाई आता है अब तो इसका सिटी में, 26-27 का माइलेज देती है। रियलिस्टिक बता रहा हूँ आपको, अगर आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखो भैया, है ना। चलो भाई 1000 का पेट्रोल, 259 डिवाइड बाय 9.7, देखो भाई 26.7 का माइलेज आया इसका, 26.7 का माइलेज, इतना ही देती है यार ये सिटी में। अभी हाईवे पे निकालेंगे तो और समझ में आएगा बेटर। यहाँ पे भी 26 ही दिखा रहा था, ये चीज़ है। एक्यूरेट है वो सामने वाला ना, इसका ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, मतलब 80% ऑफ द टाइम वो एकदम सही बताता है। ये देखो भाई IBW के राइडर्स यहाँ पे भी खड़े हुए हैं, स्क्रैम, हिमालयन बाइकर्स का ये सही है भाई, एक दूसरे को देख लेते हैं ना तो बढ़िया हाई फाई ज़रूर करते हैं। अप्रीलिया 457 का इंजन है इसमें, ये आ गया लो, जिसकी बात कर रहे थे पीछे से यही आ गई। दोनों सेम बाइक्स, एक नेकेड और एक स्पोर्ट्स, वन ऑफ द बेस्ट ट्विन सिलेंडर बाइक्स इन इंडिया राइट नाउ। अगर आपका 5 लाख का बजट है तो। हाँ, R3 तो डिसकंटिन्यू हो गई और ये है भाई अभी फ़िलहाल। अरे बाप रे, तो पूरा अप्रीलिया का गैंग लग रहा है भाई, पूरे अप्रीलिया वाले। अभी तो एक से एक बाइक देखने को मिलने वाली है गाइस, एक से एक बाइक, मज़ा आने वाला है आपको। अगर आपको बाइक्स का शौक़ है ना, 2 दिन वीडियो आगे के बने रहो, बहुत मज़ा आएगी आपको भाई। वो बोलते हैं ना, नॉट ऑल द थार बट ऑलवेज थार्स। ये सामने जो गाड़ी देख रहे हो, मोटे चक्के एकदम, और कोई नंबर प्लेट नहीं, कुछ नहीं। कैसे ये लोग चलाते हैं यार, कैसे इनको पुलिस वाले भी नहीं पकड़ते। थार वालों का अलग ही ज़िंदगी जीते हैं भाई ये लोग, पता नहीं भाई। मैं लिटरली बताऊँ, मैं कभी थार लिया ना, मैं तो नहीं चला पाऊँगा भाई ऐसे, सच में। एक इमेज इन लोग की बन गई अजीब सी थार वालों की, देखो इतने मोटे मोटे चक्के भाई, नंबर प्लेट नहीं है, बॉडी से भी बाहर आ रहे हैं इसके टायर्स। तो टोटल इलीगल कार रोड पे चल रही है, मतलब इससे ज़्यादा इलीगल कार और कुछ हो ही नहीं सकता। सच बोलते हैं भाई, नॉट ऑल द थार्स बट ऑलवेज थार। वालों की इतनी प्रॉब्लम है ना यार, चढ़ाई में खुद तो चढ़ नहीं पाते, ऊपर से पूरा ट्रैफिक जाम करके रखते हैं भाई। इन लोग को एक लेन पकड़ लेनी चाहिए और उसी पे चलना चाहिए, सच में एक के पीछे एक 10 की और 5 की स्पीड पे चलो। ये लोग क्या ना अलग अलग लेन पे चलते हैं, तो पूरा का पूरा पीछे ट्रैफिक जाम कर देते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। लोनावला पुणे वाले घाट में, लोनावला में जो घाट है पूरा भाई, वहाँ तो रात में आतंक मचा के रख देते भाई ट्रक वाले, इन्हीं के कारण पूरा ट्रैफिक जाम होता है। तो पूरे लोडेड रहते हैं। रोड टैक्स दो तो रोड्स भी अच्छी चाहिए भाई, ऐसी ही रोड चाहिए अपने को, परफेक्ट। चलो दोस्तों, हाईवे छोड़ दिया अपन ने, अब 40 किलोमीटर और बचा हुआ है। ये स्ट्रेट चला जाऊंगा तो बेंगलोर, सतारा वगैरह पड़ेगा, और अब हमको यहाँ से नीचे जाना है राइट साइड के लिए, बिकॉज़ राइट साइड में ही है हमारा महाबलेश्वर। हाईवे छोड़ना पड़ता है तो हाईवे छोड़ दिया है। अब आएगा घाट, अच्छा खासा घाट है भाई महाबलेश्वर का। चलो दिखाता हूँ आपको रास्ते में, कहीं रुकता हूँ 2 मिनट के लिए, मुझे भी पानी वानी पीना है थोड़ा, हाइड्रेशन बैग मैंने रखा हुआ है। चलो भैया, 30 किलोमीटर्स पूरा पंचगनी तक ऐसे ही है। एक्चुअली पंचगनी पहले पड़ता है, फिर उसके बाद महाबलेश्वर पड़ता है, और पंचगनी और महाबलेश्वर के बीच में एक जगह है जहाँ पे IBW है। मैंने ऑलरेडी होटल किया है, होटल में एक प्रॉब्लम हो गई है, कहीं रुक के आपको बताता हूँ। हो, ये क्या रोड है, ऊपर से रॉन्ग साइड की बीमारी। अरे भाई, एक तो ऑटो वाले साले रॉन्ग साइड आएंगे, ऊपर से लुक देते हैं, बड़ा गुस्सा आता है भाई इन लोगों पे, क्या बताऊँ मैं। अपनी गाड़ी की सस्पेंशन अच्छे है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चल लेती है। इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील डाली महाबलेश्वर के इस रोड्स को क्रिटिसाइज़ करते हुए। मैंने बोला कि यार फीडबैक लो पॉजिटिव तरीके से, और इन रोड्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे इंडिया से इंडिया बाइक वीक में
बाइकर्स आ रहे हैं और पूरे इंडिया से जब लोग आएंगे तो महाराष्ट्र का जो ये सबसे पॉपुलर टूरिस्ट हब है, हिल स्टेशन है, इस महाबलेश्वर का क्या ही इमेज जाएगा। लोग मुझे उल्टा गाली देने लगे, मुझे उल्टा कमेंट सेक्शन में आलतू फालतू चीज़ें बोलने लगे। भाई आपको लगता है क्या ये रोड डिफेंड करने लायक भी है? जो रोड का टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 4 गाड़ियों का रोड टैक्स पे किया है, उसके बाद अगर मुझे ऐसी रोड मिलती है तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो अगर कोई भी महाबलेश्वर का या फिर पंचगनी का कोई भी इंसान ये वीडियो देख रहा है तो आप इस रोड को जस्टिफाई नहीं कर सकते, इस रोड को डिफेंड नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ख़राब रोड्स हैं ये। आपको क्वेश्चन करना चाहिए आपकी अथॉरिटी से, लोकल अथॉरिटी से, शायद जिसको भी आप वोट देते हो उनसे पूछना चाहिए कि भाई हम आपको वोट दे रहे हैं, हमारे रोड का पैसा जो आप लोग ले रहे हो वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस लेवल पे करप्शन हो रहा है कि भाई रोड्स बन नहीं पा रही हैं। यार यहाँ पे रोड्स ख़राब है यार, नहीं अच्छे लगते यार। अब सच में बिल्कुल ना टॉलरेट नहीं होते ख़राब रास्ते बिल्कुल भी। पूरी IBW की वाइब आने लगी दोस्तों, इतने सारे राइडर्स अब एक साथ दिखने लगे हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कोई फैमिली है, कोई फैमिली फंक्शन है, वहाँ जा रहा हूँ मैं। पता नहीं यार, बाइकर्स को देख के ऐसे ही लगता है। आई डोंट नो यार, ये क्यों बाइक्स इतनी ज़्यादा फेल हो गई। एक्सपल्स 210 क्यों फेल हो गई भाई? इतनी अच्छी बाइक, इंजन को थोड़ा और इम्प्रूव कर देता ना हीरो, फिर लॉन्च करता भाई, थोड़ा टाइम लेके करता। चलो ठीक है, जो है जैसा, अब क्या बोले। तो ये पहुँच चुके दोस्तों, पंचगनी का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और पंचगनी तो पहुँच गए हैं, बट अभी और हमको 10 किलोमीटर आगे जाना है, क्योंकि IBW का जो लोकेशन है वो वहीं पे एक एयरफील्ड है, हेलीकॉप्टर वगैरह लैंड होते हैं एकदम वहीं पे। रेस वेस सब होने वाली है ना वहाँ पे, तो फ्लैट ट्रैक वगैरह सब कुछ है वहाँ पे। भाई महाबलेश्वर बीइंग वन ऑफ द टॉप महाराष्ट्र टूरिस्ट प्लेसेस, दीज काइंड्स ऑफ रोड आर टोटली अनएक्सेप्टेबल। मतलब यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ का लोकल अथॉरिटी क्या कर रहे हैं भाई? कौन जिम्मेदारी लेता है इन रोड्स की? मैं प्रॉपर अभी महाबलेश्वर में हूँ, जस्ट अभी पंचगनी क्रॉस किया हूँ। और व्हाट काइंड ऑफ रोड्स आर दीज? ये बाइक्स तो भाई ठीक है, BMW GS 1250, ये बाइक इन्हीं रोड्स के लिए बनी है, बट व्हाट अबाउट दीज बाइक्स यार? मेरी बाइक हार्ले X440 कितने बार नीचे लग चुकी है भाई, कितनी सारी बाइक्स अनस्टेबल हो गई रास्ते में चलते चलते। एक्सपल्स तो ठीक है, ये देखो सब IBW यहाँ पे लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। भाई क्या रोड्स है ये? मतलब बहुत बुरा लगता है ये सब देख के यार। आज की रेट में यार 2026 आने वाला है भाई, इंडिया की रोड सब सही हो जानी चाहिए यार। ऊपर से साला टोल ले रहा है पीछे वहाँ पे, वो इतना गुस्सा आता है, लिटरली गाली देने का मन करता है भाई। मेरे को रोड्स ख़राब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और क्यों रोड ख़राब अच्छी भी क्यों लगे भाई? इतना टैक्स दे रहे हैं हम, रोड टैक्स, क्या मतलब है ये? अब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है भाई मेरे को, सच में बहुत गुस्सा भी आती है। अब क्या बोलूँ, मैं रील ही डाल सकता हूँ बस, शॉर्ट्स ही डाल सकता हूँ बस, सोशल मीडिया पे आवाज़ ही उठा सकता हूँ। इतना बड़ा बाइकर इवेंट हो रहा है यहाँ पे IBW, और ये रोड्स है यहाँ की, देख लो। क्या बोलूँ, देखो BMW आई है, क्या सेक्सी। और भाई ये यामाहा की शूटिंग चल रही है यहाँ पे, हायाबुसा की, सुजुकी हायाबुसा, यामाहा क्यों बोला मैंने पता नहीं। और ये इधर ट्रैफिक जाम क्यों है? ये गाइस IBW 2025 इस साइड है। आते हैं यहाँ पे, होटल में जा रहे, चेक इन कर लें, फिर यहीं पे आना है। ये मेरी पुरानी बाइक F250। ट्रैफिक जाम हो गया है यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड। भाई मेरे होटल कहाँ पे भाई? कहाँ बुक कर लिया मैंने? मैप पे तो सही दिखा रहा था, देखना पड़ेगा यार, गलत तो नहीं आ गए कहीं। चलो भाई, फाइनली पहुंच चुके हैं अपने होटल। बहुत ज़्यादा सीन हो गया होटल का भाई। गूगल मैप में इसका नाम है शालीमार होटल, बट यहाँ पे लिखा है द ग्रीन विला। और मैं यहाँ पे जब आया तो उन्होंने बोला आपकी बुकिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने बोला भाई मैंने 4,500 रुपये दे दिए हैं भाई, 4,400 रुपये ऐसे कैसे? फिर उनको अपना वो दिखाया, क्या बोलते हैं, अपने बुकिंग वगैरह, तब थोड़ा बहुत सॉर्ट हुआ। और अभी मैंने यहाँ पे मेरी बाइक लगाई है, आपको मैं रूम दिखाता हूँ कहाँ पे रुकने वाला हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखने वाले हो भाई कि अपन IBW जाएंगे। बहुत बहुत ज़्यादा फन। तो अगर आपको बाइक वगैरह पसंद है, आपके लिए ब्लॉग होने वाला है ना। आपको पहले मैं यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ। वैसे सेम व्यू मेरे रूम से भी है, तो काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ से। और इसकी बुकिंग वगैरह आपको मैं दिखा दूँगा सारी चीज़ें। पहले आप ये देखो रूम, सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस रूम। ये भाई बढ़िया सा रूम, मैंने सामान ऐसे ही पूरा बिखरा दिया है अपना।
यहाँ से पूरा व्यू, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से। तो ये चीज़ है। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ मैं। IBW का डे 1 भाई, मज़ा आने वाली है। बने रहना अगर आपको बाइक्स वगैरह पसंद है ना। ऐसा कंटेंट आने वाला है इंस्टाग्राम पे, तो स्टोरीज लगातार रहेंगी और ऐसा कंटेंट आने वाला है ना, आपको खुद मजा आ जाएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप फॉलो कर लेना, ठीक है। बाय बाय।